हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पाथफाइंडर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 61 टू 80। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 61। इसमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस एक यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो ये हमारी इक्वेशन है और क्या बोला हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, एक अल्फा होगा एक कोई बीटा होगा, ठीक है। जो रूट्स के स्क्वायर का सम निकालना है, रूट्स के स्क्वायर का सम मतलब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसके रूट्स निकालो। रूट्स अगर हम निकालेंगे तो आएंगे, एक आएगा x माइनस 11 और जो दूसरा रूट आएगा यहाँ पे वो आएगा x प्लस 13। तो बेसिकली एक 11 आया, एक माइनस 13 आया, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो 121 और ये आ जाएगा 169। सम करोगे तो 0, 9 और 2, ठीक है। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी 290। तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो सकता है भी, अगर आपका बाई चांस का भी ऐसा हो कि स्क्वायर मतलब ये फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे हो आप इजीली, तो उसमें से आप दूसरा मेथड आप ये भी यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। सम आपके पास होगा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट आपके पास होगा सी अपॉन ए। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास होगा, आपकी चॉइस, आप जिस मेथड से इसको करना चाहें उस मेथड से इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। If one of the roots of the quadratic equation this is 1, then what is the value of a minus b? इस ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि a माइनस b की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहाँ से हम और कुछ हम दूसरा रूट नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं, बस हमें एक ही रूट गिवन है कि ये 1 होगा, ठीक है। तो हम बस एक चीज जानते हैं जो हमें बेसिक है बिल्कुल क्वाड्रेटिक के बारे में, वो क्या, कि अगर कोई जो रूट होता है इक्वेशन का, जैसे ये जो रूट है ये इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करा के दिखा देते हैं। प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से ए माइनस बी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा मे भी किसी को मतलब एकदम अगर बेसिक ना सोचे तो शायद नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। If alpha beta are the roots of the equation this, then what is the value of 1 plus alpha 1 plus beta? तो पहले इस इक्वेशन को हम ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि अभी ये हमें, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। तो उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 0, ये आया, ठीक है। अब निकालना हमें ये है, अब इसमें से डायरेक्टली ओनली अल्फा या ओनली बीटा हम इससे नहीं निकाल पाएंगे। हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, देखो मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिख देती हूँ, ये मेरे पास x लिखा हुआ है, तो मैं इसको कर देती हूँ q प्लस आर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इक्वेशन से इससे लिख क्या सकते हैं, मैं इससे लिख सकती हूँ कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए मतलब q, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c अपॉन ए मतलब माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो अभी मुझे अगर ये भी इसी फॉर्म में मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, तो और मिल भी जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस अल्फा की करोगे अल्फा, फिर बीटा की मल्टीप्लाई, फिर अल्फा बीटा की अल्फा इंटू बीटा। तो 1 प्लस अल्फा बीटा कितना है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना है q, और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस क्यू माइनस आर। ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस आर आ जाएगा इसका क्या आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन काफी इजी आ रहे हैं और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 61 से, ये भी प्रीवियस में आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये भी हमारा प्रीवियस का ही क्वेश्चन। और आप देख रहे देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं, मतलब सिंपल ही कहूंगी मैं, सिंपल ही पूछे जा रहे हैं, बट ऐसा है कि आपको थोड़ा सा आपको इतना माइंड यूज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे एकदम हाई फाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाई फाई नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक लेवल का भी सोच के चलना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इज 1, ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसके जो रूट्स का डिफरेंस है वो 1 है, तो एक रूट अल्फा एक बीटा होगा और उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। मैं मॉडुलस किस लिए लगा रही हूँ कि हमें नहीं पता अल्फा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस 1 कौन से में से क्या माइनस होकर बना रहे हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उनमें से कौन सा सही है। तो इससे तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमें किसी भी इक्वेशन में अगर हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो हम हमारे पास सिर्फ क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है या फिर सम होता है, तो हम इसकी हेल्प से सम को यूज कर सकते हैं। तो सम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई अगर हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी कर लो, दोनों साइड ही कर लेते हैं, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये एक और अल्फा बीटा रखा हुआ है, ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखवाए हुए भी है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब सम क्या है यहाँ से सम निकलेगा बी अपॉन ए, तो मतलब बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा निकलेगा सी अपॉन ए, मतलब सी अपॉन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे तो होल स्क्वायर करने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर, इसको मैं अब इधर लिख रही हूँ, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक, एक काम करते हैं, पहले इसको इधर भेज देते हैं, बाद में एलसीएम देखेंगे। ठीक, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें से इधर भेजना ज़्यादा फायदे में रह जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस 4c अपॉन ए, एक ए से एक ए कैंसिल हुआ, अब ये ए भी इधर जाएगा तो ए प्लस 4c। अब देखो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेगा, बी स्क्वायर ए प्लस 4c, तो पहले ऑप्शन के साथ ही मैच कर गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 4c। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। तो इस क्वेश्चन में मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट टाइप गिवन है और इसके 2 या 3 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है इसके, 65 और 66। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट दिस बाय 2 इज दिस। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इक्वेशन है और इसके अगर हम रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ तो इक्वेशन बन जाएगी ये। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन, मतलब हमें कोई नंबर नहीं गिवन है, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही गिवन है इसमें। ठीक है, और ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन गिवन, वैसे एक भी एक प्रॉपर ही है, बट ये ना मतलब इसमें नंबर्स के साथ गिवन है, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स के साथ गिवन है, मतलब अल्फाबेट्स के साथ गिवन है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर इसके रूट्स हम लेट कर लेते हैं कि लेट इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अब क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके सम की बात करते हैं तो कितना आएगा, बी अपॉन ए आएगा। अगर हम इसके सम की बात करते हैं तो कितना आएगा, इसके सम का अगर आएगा तो हम बात करते हैं कितना, -36, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना है, -18। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -18, या फिर बी अपॉन ए बोल दो, बी अपॉन ए -18 के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं कितना आएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए आता है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट 2 अल्फा 2 बीटा मतलब 4 अल्फा बीटा कितना आएगा, 24, मतलब अल्फा बीटा कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको अगर मैं 6 रखती हूँ तो सी अपॉन ए, हमें रेशियो किसका निकालना है, बी और सी का, तो इसको ऊपर रख देंगे बी अपॉन ए और नीचे सी अपॉन ए। ठीक है, -18 अपॉन अच्छा यहाँ पे भी ना माइनस ही आएगा बिकॉज माइनस बी अपॉन ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है, ए से ए कैंसिल, तो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, 18:6, मतलब कि 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। ऑप्शन में ये है, मैं इसके ऑप्शन लिखना भूल गई, बट इसमें ऑप्शन में 3:1 दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में ही 3:1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो हम ये भी यहाँ से चेक करके बताएंगे। देखो अगर मैं इसमें से फिर एक प्रॉपर इक्वेशन बनाती हूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है, सम आता है दोनों का, तो सम कितना आएगा इस इक्वेशन का, आएगा 18x, और फिर प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, 6। तो इक्वेशन ये बन रही है हमारे पास प्रॉपर। ठीक है, यहाँ से a 1 है, b 18 और c 6। ठीक है, a की वैल्यू 1, b 18 और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अब देख लेते हैं इसमें पुट करके, b इंटू सी, मतलब 18 इंटू 6 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। 18 इंटू 6 36 नहीं होता है, तो ये भी गलत। 18 इंटू 6 72 नहीं होता है, ये भी गलत। 18 इंटू 6 108 ही होता है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, अब ए स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, तो 18 6 108 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स है m + n m - n, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी ये बताया। तो भाई देखो अगर ये रूट है हमारे पास तो क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम, तो रूट्स का सम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से n कैंसिल होगा और -2mx, फिर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी। देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 68, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल, अगर रूट्स रियल है और अनइक्वल है तो ऐसे में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी ऐसा होता है इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल का मतलब हम क्या मान सकते हैं कि भाई जो डी है वो ग्रेटर देन 0 होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अब इक्वेशन में बी क्या है 25 25 - 4 और ए हमारे पास गिवन है 3,
और सी हमारे पास गिवन है बी। तो 25 माइनस 12p ग्रेटर देन 0, 25 12p, तो 25 12p। ठीक है, तो हम क्या हमारे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो p है वो लेस देन किसके 25/12 के। जो ऑप्शन बी में आ रहा है p इज लेस देन 25/12, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा लैम्डा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा एंड बीटा प्लस लैम्डा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा है काफी। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं सी अपॉन ए, जो कि माइनस क्यू आया। इस इक्वेशन के रूट से गामा डेल्टा, तो अगर हम गामा और डेल्टा का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट आ जाएगा आर मतलब सी अपॉन ए होता है बट आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी की जगह आर है और ए की जगह कुछ मतलब 1 है, तो हमने लिखा नहीं है वो। अब हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, तो अगर हम इस वैल्यू की बात करते हैं तो बीटा स्क्वायर आएगा, इस बीटा इंटू डेल्टा, गामा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर, इन दोनों से हम डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से निकाला, डेल्टा कॉमन ले लिया। ठीक है, डेल्टा कॉमन लेना नहीं, हम ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम इन दोनों से बीटा कॉमन लें। हमने बीटा कॉमन लिया, डेल्टा प्लस गामा, और यहाँ से गामा इंटू डेल्टा। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें इसकी तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है ना, तो कॉमन लेने का क्या ही फायदा है। वैल्यू तो हमारे पास बीटा की नहीं है, तो कॉमन लेना तो फिर बीटा को लो। ठीक है, तो बीटा गामा प्लस डेल्टा, ये भी हमारे पास है, पी गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास बीटा हम नहीं है, और बीटा हम निकाल भी नहीं सकते खाली बीटा। ठीक है, बट देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अब जो हम करने वाले इस इक्वेशन का रूट है बीटा। इसका मतलब है बीटा की वैल्यू अगर हम एक्स की जगह रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस सॉरी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा कितने आ गया, क्यू आया है। तो हम यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की जगह पे क्यू रख सकते हैं और आगे आ जाएगा प्लस आर। तो इसका आंसर हो गया क्यू प्लस आर, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस एक यही स्टेप इंपॉर्टेंट था। देखो इतना तो हम कोई भी हम लोग सोच सकते हैं, बट शायद यहाँ तक जाने में हमें थोड़ा सा मतलब शायद हर एक कोई ना सोच पाए कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं किया हो पहले कभी तब तक। ठीक है, अब कर लिया है तो अब आप इन फ्यूचर कहीं भी ऐसा अगर ऐसा कुछ केस आता है, आप सोच सकते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ना यहाँ रख के भी शायद हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देख लेना, ऐसे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की डिग्री बतानी है, तो बेसिकली हमें इसकी हाईएस्ट पावर बतानी है कि इक्वेशन को सॉल्व करके हाईएस्ट पावर क्या आएगी। तो 1/x, बस हमें इसे सॉल्व ही करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो -1/12 से हम लेंगे तो x + 2 - x + 3 अपॉन मल्टीप्लाई x स्क्वायर -3x + 2x - 6 -1/2, x के साथ x कैंसिल तो 5 अपॉन x स्क्वायर -x - 6 -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखो दिख ही रहा है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 आ रही है। आगे सॉल्व करने की वैसे कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि मैं दिखाई ही दे चुका है कि पावर तो 2 ही आई है हाईएस्ट। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, ऑप्शन सी, दैट इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कोई एक पहले भी कराया ऐसा मुझे याद आ रहा है। उस क्वेश्चन में भी कुछ हमने ना ऑप्शन लेके ही किया था, इसमें भी हम ऑप्शन से करेंगे, बिकॉज अगर डायरेक्ट करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है करने में। ठीक है, तो हम ऑप्शन से करना ज़्यादा फायदे में रह जाएगा। तो ऑप्शन से कैसे, फर्स्ट ऑप्शन से लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं 1 के साथ चेक करती हूँ, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। 1 हो जाएगी तो 4 की पावर 1 1, 2 की पावर 1 मतलब 12 हो जाएगा टोटल, 12 + 8, तो टोटल 0 आएगा, करेक्ट, मतलब 1 इसका आंसर होगा। अब 1 इसका आंसर होगा, इसका मतलब क्या है कि भाई चारों ही ऑप्शन में से कुछ भी, अभी क्योंकि हमें 2 भी हमारा गलत नहीं हुआ अभी, तो शायद ये भी हो सकता है, तो चारों हो सकते हैं। बट अगर यहीं पे हमारे ये आ जाता ना कि 1 इसका आंसर नहीं है, कि 1 नहीं हो सकता है x की वैल्यू में, ये सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम डायरेक्ट हमारे पास तीनों ऑप्शन कट करके हम डी पे आ जाते हैं। बट अभी है तो हम आगे वाला 2 चेक कर लेते हैं। 2 चेक करो तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, 6 2 की पावर 2 मतलब 4 और फिर 8, तो 16 24 + 8 ये कितना होता है, 24 - 25, ये भी 0, मतलब 2 भी मैच कर रहा है, 2 भी आएगा, तो दोनों ही मैच करके इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें सही आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 72, if the roots of the equation this are in the ratio 2:3, then which one of the following is correct। अगर इसके रूट्स रेशियो में है तो मैं बताना इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। जब रेशियो वाले हमने
मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो हम इसको उसी से करने वाले हैं। तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी थी कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू के प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, ये लिखा था। अब इसमें के क्या था? के था और एक रूट दूसरे रूट के कितने टाइम्स है। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो रूट्स है वो रेशियो में 2:3। तो रूट्स रेशियो में मतलब अल्फा इंटू बीटा 2/3। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो अल्फा है वो 2/3 टाइम्स है बीटा के। बस हमें तो यही चेक करना है कि एक रूट दूसरे कितने टाइम्स है, तो इतने टाइम्स है, 2/3 टाइम्स है, तो यही हमारा के हो जाएगा। अब बी क्या है? बी है यहाँ पे 2b, मतलब 4b² लिखेंगे। ए सी, ए लिखा हुआ है ये, और सी है ये, मतलब 3ac। और k प्लस वन, के की वैल्यू है 2/3, 2/3 प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 2/3। ठीक है, तो 4b² अपॉन 3ac। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो अगर हम करेंगे तो 2 प्लस 3 अपॉन 3, मतलब ये 5/3 का स्क्वायर है, मतलब 5/3 का स्क्वायर मतलब 25/9 अपॉन 2/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4b² अपॉन 3ac इक्वल्स टू 25/9 इंटू 3/2। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4b² इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे मैंने लिखा 25ac, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर ले जाओ, 8b²। अब देखना ये 8b² इक्वल्स टू 25ac किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन डी के साथ मैच कर गया। 8b² इक्वल्स टू 25ac, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0 है। इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट है, एक रियल रूट है, 2 रियल रूट है, या 2 इमेजिनरी रूट्स है, या फिर इसके 4 रियल रूट्स है। इसके बारे में हमें बताना है। तो इसको हम सबसे पहले एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। कैसे आएगा? अगर इसको बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x, देखो ये लिखा हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0, दोनों आपस में कैंसिल, x² प्लस 2x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? एक वैल्यू आई है 0 और एक वैल्यू आई है x की -2। दोनों ही रियल नंबर है, इसका मतलब 2 रियल रूट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 रूट आए और दोनों ही हमारे पास रियल नंबर मिले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 रियल रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस इज। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। इसकी भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखवाई हुई है कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अगर हम इस इक्वेशन के सम निकालते तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आता है। अगर प्रोडक्ट निकालते तो आएगा सी अपॉन ए। और जो हमारी न्यू इक्वेशन है, जो जिसके रूट्स ये हैं, वो क्या बनेगी? वो यही तो बनेगी, x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू 0। तो अगर हमें ये और ये मिल जाए तो हम इजिली इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं, और ये तो हम इस इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन ई। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम अल्फा बीटा की ये आया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो डायरेक्ट c² अपॉन a² आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो कितना आएगा? b² माइनस 2ac अपॉन a² x प्लस c² अपॉन a² इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो a² x² माइनस b² माइनस 2ac x प्लस c² इक्वल्स टू 0। ये जो a² है इसको हम 0 में डालेंगे। अब देखो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं होगा क्योंकि a आया हुआ है हमारे यहाँ पे a² x² कॉफिशिएंट। अब ये और ये ऑप्शन बचा। अब इसमें देखो b² 2ac x, यहाँ पे c² आना था बट c आया है, ये नहीं मैच होगा। a² x² माइनस b² माइनस 2ac x प्लस c², तो ये हमारे पास ऑप्शन मैच हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस एंड द प्रोडक्ट इज दिस, देन द इक्वेशन। देखो इससे इजी इक्वेशन तो शायद कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे पास सम गिवन है, सम कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी तो बनती है कि सम लिखते हैं, बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाता है, इक्वल्स टू में आता है 0। तो x² सम कितना है? 3 दिया हुआ है रूट्स का, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 2। अब देख लो किसके साथ मैच कर रही है, x² माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो ऑप्शन बी के साथ मैच करके तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो उसकी वैल्यू बताओ।
तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इनवर्स में है बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, सम कितना आएगा माइनस बी, प्रोडक्ट कितना आएगा सी, तो मतलब माइनस बी अपॉन सी इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी अपॉन सी मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन के ए के साथ ये मैच हो रहा है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास इक्वेशन है, इसके मैं रूट्स बताने हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो देखो जब भी हमें किसी के रूट्स के बारे में पूछा जाता है तो हमें डी निकालते हैं कि अगर डी 0 आया तो रूट्स रियल इक्वल होंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो ये कंडीशन हो गई, अगर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है तो ये कंडीशन हो गई, अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 में भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल आएंगे, स्क्वायर नहीं बनेगा तो इरेशनल आएंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी कंडीशन, लेस देन होता है तो क्या होता है। तो मतलब हमारे लिए हमें रूट्स के बारे में पता कैसे चलता है, जब हम डी निकालते हैं तो हम यहाँ पे डी ही निकालते हैं, तब हम देखते हैं क्या निकालना है। अब डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। बी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4a1 और सी 16। अब 64 इंटू 16 कितना होता है, 64 होता है, इक्वल्स टू 0। 0 आया इसका, अगर डी 0 होता है कंडीशन क्या थी डी 0 होने की, डी 0 होने की कंडीशन होती थी कि जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 पे हम आ जाते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में क्या बोला है, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन दिस हैव। इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स है, तो हम रूट्स निकाल के चेक करते हैं कितने इसके रियल रूट्स आएंगे, कैसे रूट्स आएंगे, ठीक है। तो +2 इक्वल्स टू 0, अगर हम रूट्स निकालते तो क्या आएगा देखो, बट यहाँ पे देखो ना हमें रूट्स निकालने की वैसे नीड भी नहीं है, हमें कोई जरूरत भी नहीं है रूट्स निकालने की। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो x की कुछ भी वैल्यू आएगी, कोई भी जो वैल्यू होगी, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो कुछ भी हो, कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही बनेगा ये, क्योंकि स्क्वायर मॉडुलस है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। ऊपर से साइन मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो ये पॉजिटिव आ गया, बट अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव बन जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बनेगा। ये खुद पॉजिटिव है तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी तो प्लस में कोई नंबर आएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में ये 0 क्यों लिखा है, फिर यहाँ पे तो कोई एक हमारे पास कोई भी एक नंबर आ जाएगा ना एक्स वाई जेड, और ये लिखा हुआ इक्वल्स टू में 0। अब जैसे मान लिया यहाँ पे 8 आया, 8 इक्वल्स टू 0, तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो मतलब ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स, हम इसका आंसर में डाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बस, क्वेश्चन नंबर 80, देन हम अपनी जो बाकी के क्वेश्चन है 81 to 100 वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो क्योंकि अल्फा बीटा रूट से इस इक्वेशन के इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसका इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें अगर इसका ले लेते तो मतलब ये ऑलरेडी मतलब ये तो अलग ही है ना, हमें तो सम और प्रोडक्ट से मतलब है, हमें पूरी क्वाड्रेटिक में सम और प्रोडक्ट या फिर डिस्क्रिमिनेंट से ही मतलब होता है और कुछ नहीं। अगर हम सम की बात करें तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट की बात करें तो बी अपॉन ए आएगा, बी अपॉन ए, और ये ऑलरेडी बी अपॉन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इस माइनस साइन को रखूँ अलग तो ये बी अपॉन ए और ये है रूट बी अपॉन ए, और यहाँ पे है बी अपॉन ए, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा, रूट बी अपॉन ए, और साथ में है प्लस बी अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो गया। ऑपोजिट की मैग्नीट्यूड मतलब वैसे सेम है बट साइन ऑपोजिट है तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका डिफरेंस पूछा हुआ है, तो नॉर्मल हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स क्या निकलेंगे इसके, तो रूट्स इसके निकलेंगे -1 और एक रूट निकल जाएगा x -9, क्योंकि देखो सम करोगे आप तो 10 बन जाएगा और प्रोडक्ट करोगे तो 9 बन जाएगा। अब इनका डिफरेंस अगर हम 9 और 1 का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, 8 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 8। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 to 80 कवर किए हैं, और अब मैं शायद कल ही आपको 81 to 100 तक के सारे क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगी, और इस तरह फिर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पाथफाइंडर से वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक कोई न्यू चैप्टर अपनी नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे, बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है किसी को भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर मतलब एक सेपरेट वीडियो दोबारा से डाल दूंगी।